जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 6 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि विदेशी विनिमय की साम्य दर का निर्धारण किस प्रकार होता है फ्लेक्सिबल रेट ऑफ डिटर्मिनेशन के अंतर्गत। देखिए, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण जो फ्लेक्सिबल रेट होती है उसके अंतर्गत कैसे होता है, नम्य दर व्यवस्था के अंतर्गत कैसे होता है। मान लेते हैं कि डॉलर जो है उसकी मांग जो है $50 मिलियन है और पूर्ति भी क्या है $50 मिलियन। तो यही क्या होगी विदेशी विनिमय की साम्य दर, क्योंकि यहाँ पर जितनी डिमांड है और उतनी ही सप्लाई है। साम्य दर का निर्धारण कहाँ होता है, जहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों कैसी होती हैं, इक्वल होती है। अब देखिए, विदेशी विनिमय की मांग कब की जाती है। मान लेते हैं ये आप हैं। अब आप विदेशी मुद्रा की मांग कब करेंगे, जब आपको विदेश से कोई वस्तु खरीदना है या एयरवेज की सेवाएं लेना है या कोई विदेश में संपत्ति खरीदना है, तो आप क्या करेंगे, विदेशी विनिमय यानी विदेशी मुद्रा की मांग करेंगे। अब यदि आपको विदेश में किसी व्यक्ति को दान देना है या फिर ऋण देना है, तो फिर आप क्या करेंगे, विदेशी विनिमय की मांग करेंगे। अब इसके विपरीत विदेशी विनिमय की पूर्ति कैसे होगी। मान लीजिए कि आप कोई निर्यातक हैं, तो आप क्या करेंगे, वस्तु का निर्यात करेंगे, बाद में आपको भुगतान के रूप में विदेशी विनिमय प्राप्त होगी, तो आप विदेशी विनिमय की पूर्ति करता होंगे। दूसरे, एक कोई विदेशी व्यक्ति है, वो हमारे देश में कोई वस्तु खरीदना चाहता है, एयरवेज सेवाएं लेना चाहता है, हमारे देश के अंदर संपत्ति खरीदना चाहता है, तो भुगतान किस में करेगा, विदेशी मुद्रा में, तो उससे विदेशी मुद्रा की पूर्ति होगी। अब कोई विदेशी व्यक्ति भारतीय को दान देता है, ऋण देता है, तो वो भी क्या होगी, विदेशी मुद्रा में देगा, तो विदेशी मुद्रा की पूर्ति हो जाएगी। लिखेंगे कैसे, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, जहाँ मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं। अब विदेशी मुद्रा की मांग के स्रोत क्या हैं, जैसे हम ऋण का भुगतान करेंगे तो हम विदेशी मुद्रा की मांग करेंगे, उपहार देंगे, किसी को अनुदान देंगे तो विदेशी मुद्रा, किसी विदेशी व्यक्ति को देते हैं तो विदेशी मुद्रा में कि हम मांग करेंगे। अब हमारे देश का कोई निवासी है और वह विदेश में कोई वस्तु, सेवा या संपत्ति खरीदना चाहता है, तो वो किस में भुगतान करेगा, विदेशी मुद्रा में। तो ये विदेशी मुद्रा की मांग के स्रोत हुए। अब विदेशी मुद्रा की पूर्ति के स्रोत क्या होते हैं, जैसे यदि कोई व्यक्ति निर्यात करता है, तो जब वह निर्यात करेगा तो वो निर्यात के बदले में उसे भुगतान किस में मिलेगा, डॉलर में, तो वह मुद्रा की पूर्ति करेगा। दूसरा, यदि उपहार या अनुदान हमारे देश के किसी व्यक्ति को विदेश से उपहार या अनुदान के रूप में कोई राशि प्राप्त होगी, तो वो किस में होगी, डॉलर में, या कोई विदेशी मुद्रा में, तो उससे विदेशी मुद्रा की पूर्ति होगी। अब कोई विदेशी व्यक्ति हमारे देश के अंदर कोई वस्तु खरीदना चाहता है या सेवा खरीदना चाहता है या फिर कोई संपत्ति खरीदना चाहता है, तो भुगतान किस में करेगा, विदेशी मुद्रा में, तो उससे विदेशी मुद्रा की पूर्ति होगी। अब विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, चलिए हम देखते हैं कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है। ये आपकी हो गई डिमांड और ये हो गई आपकी सप्लाई। ये O, ये X, ये Y, ये एक्सचेंज रेट यानी विदेशी विनिमय दर, और यहाँ पर हो जाएगी विदेशी विनिमय की डिमांड और सप्लाई। ये जो है DD है, DD यानी डिमांड के जो है लाइन है, ये S है और ये भी S है, यानी ये क्या है, सप्लाई है। तो विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कहाँ होगा, जहाँ पर विदेशी विनिमय आप लिखेंगे कि OX अक्ष पर क्या बताया गया है,
ओ एक्स अक्ष पर विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति को बताया गया है। ओ वाई अक्ष पर ER यानी विनिमय दर को बताया गया है। DD क्या है? विदेशी विनिमय की मांग है जो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। इसका अर्थ है कि जैसे जैसे विदेशी विनिमय दर बढ़ती है वैसे वैसे मांग कम होती है, जैसे जैसे विनिमय दर घटती है वैसे वैसे मांग बढ़ जाती है। विदेशी विनिमय का पूर्ति वक्र जो होता है वो कैसा होता है? ऊपर से नीचे की ओर आता है, यानी ये बताता है कि जैसे जैसे विदेशी विनिमय दर बढ़ेगी वैसे वैसे विदेशी मुद्रा की मांग क्या है, पूर्ति जो है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। और विदेशी विनिमय दर घटने पर विदेशी विनिमय की पूर्ति घट जाएगी।